बड़ी बधाई की बात है कि बनारस के एक बहुत ही बड़े नामदार खानदान का पुत्र सुयोग्य वर उसका रिश्ता अपनी बेटी इलायची के लिए आ गया है। विवाह की तैयारियां आरंभ कर दो। अगले 10 दिन के भीतर ही बेटी के विवाह का पूरा योग बन रहा है, जो कि टल नहीं सकता। गुरुजी की बात सच हो गई। इसका मतलब 10 दिन में मेरी शादी। Oh God! प्रणाम आंटी जी। नहीं, अरे क्या, अरे आराम से। क्या कर रही हैं आप? ये क्या कर रही हैं आप? आप हमारी पिछली पिटाई भूल गई हैं क्या? आप फिर से हमें पिटवाने का प्लान बना रही हैं इलायची जी? क्या कर रही हैं? नहीं, आप जब यहाँ से निकलेंगे तो एकदम फिट एंड फाइन होके निकलेंगे। ट्रस्ट मी ऑन दैट जीजा जी। ट्रस्ट यू? यस। देखिए इलायची जी, ना तो हमें ये अस्पताल दिखाई दे रहा है और ना ही आप डॉक्टर। कैसे जाएगा हमारा दर्द? प्यार के इंजेक्शन से। ये क्या मतलब? हम समझे नहीं, क्या बोल रही हैं? मैं सिर्फ इतना बोल रही हूँ कि आप ना यहाँ से दौड़ते हुए बाहर निकलेंगे जब निकलेंगे, ओके? अच्छा देखिए इलायची जी, वो क्या है ना कि हमें हमारा भविष्य साफ साफ दिखाई दे रहा है। सेठ जी से कुटाई और आपके हाथों से सिखाई। हमें नहीं करना ये, हम नहीं करेंगे। नहीं चुप, बहुत हो गया है। चुप रहो, मुझे कुछ करने दो। ये क्या था? पेन किलर टैबलेट। इलायची जी, हमें 4 पेन किलर और दे दीजिए। मौश, आइए आइए गुरुजी, आइए 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 आइए। अरे आइए 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 गुरुजी। अरे बच्चे तो नहीं, मतलब लगी तो नहीं थी? अरे नहीं गुरुजी, बैठ। आइए आइए आइए। अरे करो गुरुजी, आइए बैठिए। गुरुजी देखिए, ये गलत बात है आपकी। आपने अगर मुझे बताया होता तो मैं खुद आ जाता लेने आपको। खुश रहो खुश रहो खुश रहो बहू। बात कुछ ऐसी थी बेटा मुरारी, हाँ। कि वो बात हम खुद तुम्हें बताना चाहते थे, इसीलिए स्वयं ही यहाँ आ गए। अच्छा हाँ, विवाह की तैयारियां आरंभ कर दो। गुरुजी, अगर इनकी शादी हो गई तो फिर मेरा क्या होगा? मेरे तो भाग ही फूट जाएंगे। अरे करुणा बहू, कैसी बात कर रही हो तुम? अरे मुरारी के विवाह की बात नहीं कर रहे, हमें तो बेटी इलायची की कुंडली यहाँ खींच लाई है। मैं कुछ समझा ना गुरुजी। अरे मुरारी, कैसी बात करते हो तुम? कुछ दिन पहले ही हमने तुम्हें कुंडली देखकर बताया था कि बेटी इलायची का शुभ विवाह पुष्पेंद्र नाम के किसी युवक से तय होगा। और बड़े ही सौभाग्य की, बड़ी बधाई की बात है कि बनारस के एक बहुत ही बड़े नामदार खानदान का पुत्र सुयोग्य वर पुष्पेंद्र उसका रिश्ता अपनी बेटी इलायची के लिए आ गया है। विवाह की तैयारियां आरंभ कर दो। अगले 10 दिन के भीतर ही बेटी के विवाह का पूरा योग बन रहा है। जो कि टल नहीं सकता। अरे मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा, मेरे तो भाग ही खुल गए। करो। हाँ। 10 दिन के बाद हमारी इलायची बिटिया इस घर से विदा हो जाएगी। कितना अच्छा रिश्ता आया है हमारी इलायची बिटिया के लिए। वो चाय नाश्ता हो जाए। हो जाए। हाँ, अभी लाइए। हाँ, ले आ। क्या हो गया जीजा जी? पुष्पेंद्र मिल गया? यानी कि गुरुजी की बात सच हो गई। इसका मतलब
10 दिन में मेरी शादी। Oh God! अरे अरे हट ना, बीच में घुस रहे यार। अरे चल लोटे, अरे लोटे इधर आ, इधर आ। भगवान ने जो है मेरी सुन ली, मेरी छाती का बोझ हल्का हो गया। सीढ़ी गलत बात है ये, बगल की आप मुझसे बनवाते हो, छाती के बाल कहीं और बनवाया है। अबे छाती का बोझ सिर्फ बालों से ना होता है, ये देख असली खुशखबरी की मिठाई। और इलायची कैसी है? अब तो विदा होने वाली है, समझ रहा है? ले तू भी ठूस ले, ले ठूस 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 तू भी। सीढ़ी कैसी बातें कर रहे हो? सीढ़ी कब हो गया ये सब? अरे अब क्या बताऊं लोटे से, अच्छी चीजों का दही जमते देर न लगती। गुरुजी ने ना एक बहुत अच्छा रिश्ता बताया है, वहीं पर जो है उसकी शादी तय हो रही है। समझ रहा है तू? ऊपर वाले ने मतलब क्या बताऊं, इतनी अच्छी जगह रिश्ता तय करा दिया है कि बस दोनों किवाड़ खोल के आशीर्वाद दिया ऊपर वाले ने मेरी बेटी को। अरे वाह वाह, क्या बात है भाई। हाँ भाई, क्या हो रही है? सेठ जी किस खुशी में मिठाई बांटी जा रही है? पिंकी जी पूछ रहे हैं। अरे दरोगा जी आप भी खाइए। अरे लो खाओ, आप खाओ। दरोगा जी हाँ जी। मेरी बिटिया इलायची का रिश्ता पक्का हो गया है, बहुत बड़े घर जाने वाली है वो। अरे वाह वाह सेठ जी, क्या खबर सुनाई आपने, मजा आ गया। लेकिन एक बात बता रहे पिंकी जी, देखिए अपने घर की शादी है, केटरिंग का काम तो पिंकी जी करेंगे। हाँ बावर्ची कहीं का। साहब जी मैं तो ये कह रहा था कि मतलब आप अपने हाथों से खाना बना के ना बाराती को खिलाएंगे तो बाराती झूम उठेंगे। मजा आ जाएगा। दरोगा जी मैं सच बता रहा हूँ, बस इलायची बिटिया की शादी धूमधाम से हो जाए तो मैं पूरे चांदनी चौक में ना मैं नींबू पानी फटवाऊंगा। गर्मी हो रखी है ना बहुत। ये आया ना, चलिए। अरे और मामू कैसे हो? अरे मेरे बच्चे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरा बच्चा कैसा ठीक है? अरे दरोगा साहब, अरे भैया किस बात की मिठाई खा रहे हो? क्या अपना ट्रांसफर करवा लिया भैया? क्या बात? ऐसा है छटंकी, पिंकी जी का तो कोई ट्रांसफर हुआ ना। हाँ तू कहे तो पिंकी जी तेरा ट्रांसफर करवा दे जेल में। बोल बोल। अबे सुन चटंगी, खुशखबरी है, तेरी भांजी इलायची का रिश्ता पक्का हो गया है। ले मिठाई खा, तू भी खा। अरे क्या बात कर रहा है मेरा भैया? अरे मुबारक हो। अब देखना मैं अपनी भांजे के लिए कितना लंबा हाथ मारूंगा। जी मेरा कहने का मतलब है कि दरोगा साहब शादी में मेहनत तो करना ही पड़ती है, ब्याह का मामला होता है तो करना ही पड़ती। करेगा छटंकी, क्यों नहीं करेगा भैया? अरे जीजा, हाँ अरे ऐसी मिठाई तो मैं भी लेकर आया था, कसम से बता रहा हूँ। मेरे लाख मना करने के बावजूद भी जीजी ने फ्रिज में रख दी थी ये वाली मिठाई, कसम से, तुम्हारी जान कसम। कुछ चटंगी मिठाई अकेली ढकाने का इरादा था क्या तेरा, जो फ्रिज में रखने से मना कर रहा था? अरे यार लोटे, तू कैसी बातें कर रहा है? इस मिठाई में चूहे मार दवाई मिली हुई थी। चूहे बहुत हो गए ना घर में यार मेरे, उन्हें गलत जगह से पैंट कुतर दी थी हमारी, इसलिए मतलब। चटंगी, हाँ भैया, ये वाली मिठाई मैंने फ्रिज से ही तो निकाली थी। जीजा जी छत पर हैं। जीजा जी छत पर हैं और जीजा जी से देवदास बने जा रहे हैं। प्लीज हिम्मत मत हारिए ना। हालांकि मैं मानती हूँ कि हमारी किस्मत वापस हमें ऐसे ठेंगा दिखा के निकल ली,
इलू ठेंगा दिखाने वाली सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। इलायची जी, हम इस बात को समझ चुके हैं कि इस जिंदगी में हमारा और आपका मिलन नहीं होने वाला। अरे तेरा तो वैसे भी कुछ ना होने वाला भाई। जीजा जी आप मेरी बात सुनिए। देखिए, अगर आप पराठा हैं तो मैं दही, आप मलाई हैं तो मैं लस्सी। ये गाय है, तू गोबर है, तू खून है, ये मच्छर है। मैंने कह रहा था कि जोड़ी जो ना बहुत मजबूत जोड़ी है जी, ऐसे ना टूटेगी। वैसे इलू अब तू क्या करेगी? तेरे पूरे के पूरे प्लान का तो बुआ फुफड़ हो गया। देखिए, हम इस बात को मान चुके हैं और आप लोगों को भी ये बात मान लेनी चाहिए। इलायची जी का रिश्ता पक्का हो गया है। अरे ऐसा नहीं है। देखो, अभी लड़के ने हाँ बोली है, मैंने तो नहीं बोली ना। आने दो से, उस ढक्कन पे ना रिजेक्टेड माल का ठप्पा लगा के भेजूंगी मैं। मतलब? अरे जीजा जी, मेरा मतलब ये है कि देखो वो जो लड़का है, बोल दूंगी कि पसंद नहीं आया, शक्ल अच्छी नहीं है, बोल दूंगी कद छोटा है, या पर्सनालिटी में दम नहीं है, या बोल दूंगी हम दोनों की जोड़ी ऐसे जम नहीं रही है, कुछ भी बोल दूंगी, काला पीला कैसा भी बोल दूंगी। दुद्दू। हाँ हाँ, और इसके बाद कोई ना कोई कमी तो होगी ना रियल में। हाँ। बस उसी टाइप से वैसे रिजेक्ट कर दूंगी। सॉर्टेड। बहुत सही। अरे भाई तू टेंशन ना ले, बहुत बड़ी गोलीबाज है जे। नहीं मतलब मैं कह रहा था कि बहुत स्मार्ट है जे, कुछ ना कुछ जुगाड़ पट्टी जे कर लेंगी। इलायची जी, हमें आप पे पूरा भरोसा है, आप हमें इस बसेर से निकाल सकती हैं। लेकिन भाई मुझे तुझ पे बिल्कुल भरोसा ना है। इनको छोड़ो और मेरी बात सुनो। आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि लाइफ में टंटे हो रखे हैं उस पुष्पेंद्र की। अभी तो टंटे इसके पीछे पड़े हैं। करूँ अब तक ना आई है। काफी इंतजार करवा लिया ना। पापा मैं पहले ही बता दे रही हूँ, अगर मुझे लड़के की शक्ल पसंद नहीं आई ना तो मैं नहीं हाँ बोलने वाली हूँ फिर। अरे इलायची, पंडित जी बोले हैं कि लड़का दिखने में भला चंगा है। हाँ तो मुझे उससे क्या, डेंटिंग और पेंटिंग करा के आएगा तो इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं नुक्स निकालना बंद कर दूंगी, छोटी से छोटी कमी पकड़ लूंगी मैं उसके अंदर। किसी मेंढक से शादी नहीं करने वाली हूँ मैं। इलो तेरी मेंढक से शादी होने वाली सेल्फी। बंसल साहब, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। नमस्कार सेठी साहब, नमस्कार। बैठी 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 बैठी। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते नमस्ते। अरे वो पुष्पेंद्र नजर नहीं आ रहे? हाँ वो गाड़ी पार्क कर रहा है, आ रहा है। अच्छा आ रहा है भाई, आ रहा है। अच्छी बात है। ओ भाई, ये टकलू लड़के का बाप है। अबे यार पता नहीं, लग तो बाप ही रहा है। आ गया नमस्ते आंटी जी। नमस्ते अंकल। अब मैं पैर उठा। नमस्ते बेटा। खुश रहो। बैठो 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 बैठो। नमस्ते। बैठ जाओ बैठ जाओ। सेठी साहब, आने में रास्ते में कोई तकलीफ तो ना हुई? नहीं ज्यादा कुछ तकलीफ नहीं हुई, रास्ते से आ रहा था, किसी ने गोली मार दी, बस पट्टी करवा के आ रहा हूँ। अंकल जी, वो पापा को ना थोड़ी मजाक करने की आदत है। समझ गया सेठी साहब, आपको समझ गया मैं। अरे सुन करूँ, भाई साहब के लिए कुछ चाय नाश्ता वगैरह लेके आ। हाँ हाँ, अब इलायची के हाथ के समोसे मैं खुद अपने हाथों से बिट्टू हलवाई की दुकान से लाई हूँ। अच्छा, तो लड़की आप हैं? हैं?
मजाक करने की आदत है। बस एडी साहब, बहुत बढ़िया आदत है भाई। आपके घर में तो दिन रात जो है वो हंसी जो है बजती रहती होगी। रात को नहीं बजती, रात को मैं सोता हूं ना, सिर्फ खराटे बजते हैं। सुनो, ये लड़का तो एकदम फिल्मों वाला हीरो है, इसे विलन कैसे बनाए? समझ ही नहीं आ रहा है। लुहाई रब्बा कितना क्यूट है। पर मेरी बात सुन, हम ना घर की खिचड़ी में मैनेज कर लेंगे, बाहर की बिरयानी कैंसिल। हाँ पुष्पेंद्र बेटा, वो पंडित जी जो है ना, वो बड़ी तारीफ कर रहे थे तुम्हारी। जी हाँ, शक्ल देखने के बाद तो आपको लग ही गया होगा कि तारीफ के लायक है। राशन की तरह रिश्तों की लाइन लगती है, लेकिन हम पंडित जी की बात मानते हैं। हाँ ये तो है। बढ़िया बात है। पुष्पेंद्र बेटा, वैसे मेरी बेटी इलायची बहुत होनहार है। बहुत सारे रिश्ते आए इसकी शादी के लिए, लेकिन टिकने एक भी ना दिया, सब भगा दिए। क्या मतलब? नहीं मतलब ये है कि आप समझ ही रहे हैं। अब बेटी इतनी अच्छी है और एक ही बिटिया है, तो इतने सारे रिश्ते। तो आपको बताया सेठी साहब, हाथ जोड़ के ऐसे ऐसे हाथ जोड़ के मना करना पड़ा सबसे कि भैया अभी माफ कर दो। अंकल जी, अगर आपकी इजाजत हो तो इलायची जी अगर मुझसे कुछ पूछना चाहती हैं तो पूछ सकती हैं। हाँ 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 बिल्कुल इलायची बेटा, पुष्पेंद्र जी से बात कर, वरना इन्हें लगेगा कि तेरे मुंह में जबान ही ना है। अंकल जी, आप बिना क्या मजाक करते हो? मजाक ना कर रहे हो, बात कर, करना बात। पुष्पेंद्र जी, जी वैसे आपकी शक्ल देख के ये तो नहीं लगता है कि आपकी कोई हॉबी वॉबी होगी, लेकिन फिर भी अगर यू नो। जी मुझे ना शाम को ठेके पे जाना बड़ा पसंद है। वो क्या है ना, वहाँ शराबियों को शाम को हम नशा मुक्ति की दवा मुफ्त में बांटते हैं। क्या है ना, हमें थोड़ा समाज सेवा करने का शौक है। अरे वाह भाई वाह बेटा, बहुत पुण्य का काम कर रहे हो। लेकिन मैं थोड़ी सी टिकाता हूँ, वो ना छुड़वाने दूंगा। हाँ, वैसे कहते हैं कि मरने वाले की सांसें और पीने वाले की बोतल कभी छीननी नहीं चाहिए। वैसे पुष्पेंद्र जी, आप कभी जेल तो नहीं गए ना? जेल देखिए, अब रिश्ता जोड़ने की बात है तो झूठ नहीं बोलना चाहिए। 4-5 बार। हाँ? जी 4-5 बार जेल जाना हुआ है। जी क्या है ना, वहां मैं जेल के कैदियों को योगा सिखाने जाता हूँ। हमारा योगा सेंटर भी है बनारस में। अरे वाह वाह, बहुत बढ़िया। पुष्पेंद्र बेटा, 2-4 आसन मुझे भी सिखा दो पतले होने के। चुप रहे, हाथ पैर में गांठ बन गई है, कौन खोलेगा ये गटरी? वैसे पुष्पेंद्र जी, अब पूरा दिन तो इतने सारे काम करने में निकल जाता होगा, तो पैसे कमाने का तो वक्त मिलता ही नहीं होगा आपको, है ना? बिल्कुल सही कहा आपने, दिन भर बिल्कुल वक्त नहीं मिलता है, पर मैं कोशिश करता हूँ रात को थोड़ा समय निकाल लेता हूँ। अपनी फैक्ट्री भी चलानी होती है, क्या है, थोड़ा काम धंधा भी जरूरी है। अबे यार, ये तो सरगुण संपन्न बहू हो रखा है यार, ये तो साला रहता फैल गया। वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया बेटा, इतना काम भी है। पुष्पेंद्र बेटा। हाँ जी। मतलब यही है कि मैं ये चाह रहा था कि तुम लोगों ने जो है आपस में बात कर लेते, तुम और इलायची, और फिर जो भी फैसला है वो सुना देते। तो बेटा जाओ, उधर जाओ आंगन में, है, और वहां जाके बात करो। चलो
जाओ बेटा। हाँ जी। शर्माओ मत जी, शर्माने का कोई काम नहीं। अरे पंचम, तुम कहाँ जा रहे हो? आंटी वो इलायची जी अकेली। तू इलायची का ताऊ रखा है, जा जाके चाय बना जा, देख क्या इंतजाम हो रखा है अंदर। हाँ खुश रहे। नौकर आज्ञाकारी है। हाँ। हर चीज में पैर छूता है। मतलब सुबह भी जब जाता है ना वहां तो इलायची जी, ये जो आपके नाम में मीठे पान जैसी मिठास है ना, कसम से बनारस से हमें यहाँ तक खींच लाई है। पुष्पेंद्र जी देखिए जी। भले ही मैं लोगों को घुमाती हूँ, लेकिन मुझे बात घुमा के बताना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। ये तो बहुत अच्छी बात है, बात साफ साफ होनी भी चाहिए, पर इतनी भी नहीं कि रिश्ता ही साफ हो जाए। जी देखिए वो मैं आपकी बात समझ गया। आप यही कहना चाहती हैं ना कि आप 11वीं कक्षा में 3 बार फेल हो चुकी हैं। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सच्ची। तो मुझे भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं कुछ और बताना चाहती हूँ आपको। आप यही कहना चाहती हैं कि ये चांदनी चौक के आधे से ज्यादा लड़के आपके पीछे लट्टू हैं, यही ना? जी मैं हूँ डिमांड में, लेकिन मुझे इससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं ये बताना चाहती हूँ कि आपको। भाई साहब प्रणाम। प्रणाम। आपके लिए गर्मा गर्म समोसे और चाय। अरे वाह, थैंक यू। सेवन करिए। जी बिल्कुल, थैंक यू। जी जी इलायची जी, आप वो हमारा टायर पंचर हो गया है। सॉरी इलायची जी, आप कुछ कह रही थी। पुष्पेंद्र जी मैं किसी और से प्यार करती हूँ, और हम दोनों का एक लंबे समय से चक्कर चल रहा है। पुष्पेंद्र जी मैं कुछ बताना चाहती हूँ आपको। पुष्पेंद्र जी मैं किसी और से प्यार करती हूँ, और हम दोनों का एक लंबे समय से चक्कर चल रहा है। मैं जानती हूँ ये बात सुनने के बाद आपको बहुत बुरा लगेगा और आप ये रिश्ता तोड़ देंगे, लेकिन मुझे लगा ये बताना जरूरी है, तो मैंने बता दिया। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपको प्यार करने का अनुभव है। हाँ, इससे आपको हमें प्यार करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। नहीं, आप समझ नहीं रहे पुष्पेंद्र जी। मेरा दिल किसी और के लिए धड़कता है, और मैं सांसों की डोर उसकी सांसों की डोर से बांधना चाहती हूँ। मतलब मैं उससे शादी करना चाहती हूँ, आपसे नहीं। ओह देखिए, यहाँ तो ये कहानी हम दिल दे चुके सनम जैसी हो गई है, जहाँ पे आप ऐश्वर्या और हम अजय। और वैसे भी आपको भी पता है, अंत में तो ऐश्वर्या अजय को ही मिलती है। आप ऐसी बात नहीं है, कितनी सारी फिल्में ऐसी भी हैं जिसमें हीरोइन सलमान को मिली है, और अजय जो है ना बर्बाद हो गया बहुत ज्यादा। जी भाई साहब, आप ना उसकी चिंता मत करिए, ठीक है? वो मैं संभाल लूंगा। तो ठीक है, आप संभाल लीजिए। है इलायची जी, भले ही हमारी कहानी की शुरुआत हम दिल दे चुके सनम से हुई हो, लेकिन हमारी कहानी का अंत मैं तुम्हारी ही हूं पति देव से होगा। देखिए इलायची जी, प्यार करने में ना कोई बुराई नहीं है। अगर ये अनारकली और सलीम एक हो जाते, या लैला मजनू एक हो जाते, तो उनकी कहानी में वो शिद्दत थोड़ा होती। देखिए, और वैसे भी हमारी कहानी ना तो खुद किस्मत ने लिखी है, तो आप चिंता मत करिए। सही है ना भाई साहब? हाँ, आपके टायर में ट्यूब नहीं है, पता नहीं कौन सा पंचर लगा रहे हैं आप। हाँ वो अच्छा, तभी स्मार्ट है आप काफी, बहुत बढ़िया। जी, चाय अच्छी है? जी नहीं, वो इलायची जी ने नहीं बनाई है। फिर भी अच्छी। लाइफ में टंटे हो रखे हैं।
मिसेस पंचम, जी सेठ जी। आराम से बर्फी खाइए। हैं? बर्फी की टांगे ना जो प्लेट से निकल के भाग जाएगी। इलायची के पापा, हाँ बच्चों ने बड़ी देर कर दी नहीं? हाँ वही तो। इस बार वाले मामले को निपटाने में ना टाइम लगेगा। क्या? मेरा मतलब है इस बार लड़का इतना अच्छा है कि आई एम श्योर ऊपर ना ईलू गप्पे मारी होगी उनके साथ। सेल्फी तू तो ऐसे कह रही है जैसे छत के नजारे तुझे यहीं देखने को मिल रहे हैं। तेरे एंटीना को बड़े तगड़े जो हैं सिग्नल मिल रहे हैं। नहीं अंकल जी, इस बार ना मुझे अंदर से फीलिंग आ रही है कि कुछ धमाकेदार होने वाला है, इसलिए। अंकल जी कुछ धमाकेदार होने वाली सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। हाँ बहुत। अरे आजा आजा आजा, जा बैठ, जा बैठ, यहाँ बैठ बेटा। हाँ अरे बेटा पुष्पेंद्र, मतलब क्या बताओ भाई, तुम लोगों ने इतनी देर लगा दी। मुझे तो ये लगा कि कहीं तुम दोनों गंगा नहाने तो ना चले गए। जी अंकल जी, वो क्या है कि इलायची जी के साथ काफी अच्छे से वार्तालाप हुआ, तो हम थोड़ा सोच में पड़ गए थे। ना सोच में मतलब पुष्पेंद्र बेटा, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि तुम्हें हमारी इलायची कैसी लगी? जी अंकल जी, इलायची जी ना दिल की बहुत साफ हैं, और जितनी अच्छी इनकी सूरत है उतनी अच्छी इनकी सीरत है। मुझे आपकी बेटी बहुत पसंद है। मुबारक हो बंसल साहब, मुबारक हो। एक बार अपने बिटिया से पूछ लो, उसके बाद मुंह मीठा करते हैं। हाँ। मेरी इलायची बिटिया जो है ना, वो अपने पापा की बनी हुई लकीर पर चलती है, कभी अपने पापा की बात न टालती। अरे ऐसी बात का तो घमंड है मुझे, है? कभी दिल ना तोड़ती है अपने पापा का। लेकिन फिर भी आपकी तसल्ली के लिए मैं आपके सामने पूछ लेता हूं, इलायची बेटा, तुझे ये रिश्ता मंजूर है? बोल। है? मुझे ये रिश्ता मंजूर है। मुबारक हो सेठी साहब। अरे सेठी साहब नहीं, संधि साहब। सेठी साहब बैठिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। भाई मुंह मीठा। अरे भाई मुंह मीठा करिए, लीजिए लीजिए। नहीं आप कीजिए, पुष्पेंद्र बेटा ला लीजिए। भाई आप दीजिए। लो भाई तुम लोग बैठो। अरे खाओ खाओ खाओ। अबे टन टन, देखो कैसे खड़ा है, रिश्ता इसका पक्का हुआ है और शर्म उसे आ रही है। अबे जरा, जरा अबे मुंह मीठा, इसका मुंह मीठा कराओ। तू भी ना ऐसा शर्मा रहा है, काम तो तुझे ही करने हैं शादी के सारे। बेटा तू भी मुंह मीठा कर ले। भाई वाह, मतलब लोटे, ये जो पिंकी जी के पेट में बादल फटे हैं ना,
तो पिंकी जी को लग रहा है कि उसकी बाढ़ में ना पिंकी जी की तंदुरुस्ती भी बह गई है, पिंकी जी बोल रहे हैं। दरोगा साहब सच्ची बता रही हूँ कसम से, मेरी आंखों के सामने ना अंधेरा सा छा रहा है, ऐसा लग रहा है सारे बल्ब फ्यूज हो रखे हैं। अरे अब मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैंने अपनी जिंदगी जो है इस छटंकी के बच्चे से लोन में ली है, मतलब किस्तों में खत्म कर रहा है मेरी जिंदगी को। अरे जीजा किसकी बात चल रही है इधर यार, हमें भी तो पता चले। अम्मा ने बिल्कुल सही कहा था कि अगर शैतान का नाम लो तो शैतान हाजिर। देखो आ गए महाशय सामने खड़े हैं मेरे। कल जो हुआ उसमें कोई खास हमारी गलती तो थी नहीं। वैसे मैं आपको बता दूं, मैं दिल का बड़ा साफ आदमी, क्लियर बता रहा हूँ मैं तुम्हें, इसलिए मैं भरपाई करने के लिए आया हूँ। इसलिए अपनी मशहूर गुप्ता जी मोरी गेट वाले हैं ना, वहां से मिठाई लेके आ रहे हैं, कसम खुदा की बता रहे हैं। वो गुप्ता जी मोरी गेट वाले, वो उनकी मिठाई तो दिल्ली में बहुत मशहूर हो रखी है। और तू बदनाम। हाँ साहब जी बादाम बोल रहा था, बादाम, और सुना है मिठाई में बादाम डालते हैं। हाँ मंगीला खाई है पिंकी जी ने, बहुत टेस्टी होता है। अच्छा मोरी गेट वाले गुप्ता जी की मिठाई। अरे तो पिंकी जी से ना कंट्रोल होगा अब। देसी घी किया छड़ गई भैया, एक मिनट मेरी बात सुन। अरे ले आओ। गुप्ता जी ने अपना लौंडे को भेज दिया अपनी तारीफ सुनने के लिए। अरे मेरा बच्चे देख यार मेरे कैसे झूम रहा है, तेरी मिठाई खा के लो, वीडियो बना ले मेरा भैया तू। हाँ अरे मैं वीडियो बनाऊंगा, टिकट कट जाएगा इनका। हाँ टिकट मेरे पापा बता रहे थे कि मिठाई कोई मत खाइयो। क्या? हाँ अरे वो हमारा आदमी है ना, उसने मिठाई के अंदर गलती से उसके हाथ से वो चूहे मारने की दवाई है ना, वो मावे में गिर गई थी। इसीलिए जिस जिसको भी पापा ने डब्बा दिया ना, उन सबको मैं बताता फिर रहा हूँ कि मिठाई मत खाना, हाँ नहीं तो टिकट कट जाएगा। समझ लेना। हाँ भाई समझ लेना, कोई मत खाना मिठाई। चले दुकान बंद कर लूं? अरे पहले जा, मैं देख रहा हूँ दुकान, जा। बचपन से इलायची जी, भाई मेरे प्यार के जलती हुई मशाल को उस प्यार के दुश्मन पुष्पेंद्र ने भूख मार के बुझा दिया यार। पुष्पेंद्र की तो ऐसे की तेरी पुष्पेंद्र बात तेरी पुष्पेंद्र, अरे क्या पुष्पेंद्र भाई यहाँ नहीं है वो, तो दारू पी लो। मैं जो है भाई, मैं इलायची जी से बहुत प्यार करता हूँ, बहुत। तू 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 करता है? मैं क्यों इलायची जी से प्यार करूंगा? मारूंगा सुनीता जी से। सुनीता जी से करते हैं, डंके की चोट पे करते हैं, जिसे जो करना कर ले। बंधु कौन है बे? पार्थ कौन है बे यहाँ पे? अबे यार तू समझ नहीं पाएगा यार, इलायची जी हमारी जिंदगी में नहीं है, ये सोच के ही यार मैं मर जाऊंगा यार। कैसे भुलाऊं मैं इलायची जी को? है तू नहीं भूल पाएगा, तू भूल ही नहीं पाएगा यार। अरे जब हमारे और सुनीता जी के बच्चे तुझसे बोलेंगे अंकल अंकल, अंग्रेजी में बोलेंगे अंकल अंकल अंकल, आप अभी तक छड़े हो, ऐसे ही पड़े हो, तब तुझे याद आएगी इलायची जी की, तब याद आएगी तुझे इलायची जी की, तू भूल नहीं पाएगा यार। मैं
मैंने सोच लिया, मैं इलायची जी के विदाई से पहले मैं खुद हो जाऊंगा, विदा हो जाऊंगा। मैं मर जाऊंगा, मैं खत्म हो जाऊंगा। ना तू मर ना सकता। आई विल डू इट। यस। तू भी कुछ नहीं होगा भाई। तू अगर विदा हो भी गया साले, तू मर के भी मुझे चिपटेगा, तेरी आत्मा मुझे चिपटेगी। अरे यार लंगोटिया यार हूँ तेरा। है? कौन लंगोटिया यार? भाई छोड़ दुनियादारी यार, सब दुनियादारी छोड़, दारू पी, दबा के दारू पी। दारू अंदर गम बाहर, दारू अंदर गम बाहर, गम बाहर, दारू। इलायची जी हमें छोड़ के चले, आपने हमारी बुरी तरह से लगा दी यार। हम क्या करें अब जिंदगी में। ते पंचम रो मत, तू रोएगा ना तो मैं भी रोऊंगा। तू साला जो पुष्पेंद्र मिल जाए इसका साले का पू अलग कर देंगे, दर अलग कर देंगे। साला पटक पटक के मारा पुष्पेंद्र, बाहर निकल तेरी पुष्पेंद्र साले। इलायची जी हमारी जिंदगी खराब हो गई, हम बर्बाद हो गए। मेरे तो भागे फूट गए। तू फायर ब्रिगेड वालों के यहाँ नौकरी क्यों ना कर लेती? क्यों? अरे कहीं आग बुझाते बुझाते उनका पानी खत्म हो गया तो कम से कम तेरी आंखों से कनेक्शन ले लेंगे। बहुत पानी भरा है तेरी आंखों में। अरे यार पापा, हाँ। आपको ऐसे अकेले बैठ के मुस्कुराते हुए देख के घबरा गई बेचारी, और कुछ नहीं है। कुछ ना, बस मैं इलायची तेरे ही बारे में सोच रहा था कि जो गिलहरी मेरे आंगन में ऐसे फुदकती रहती है वो कुछ ही दिनों के बाद इस घर से चली जाएगी। अरे कौन कहाँ जा रहा है? अरे जीता रहे, सामान तो ले। अरे जीती रहे, जीती रहे। आ जाओ माँ, इधर आइए। आ जाओ, आ जाओ। अरे अम्मा, तू तीरथ से वापस आ गई? हाँ हाँ, जाना तो बहुत जगह चाहती थी, फिर सोचा 4 दिन की जिंदगी बची है, अपने बच्चों को थप्पड़ मारते, उनके गाल खींचते, उन्हें ताना देते बिताऊं। हैं? भगवान का क्या है, ऊपर जाके तो उससे मिलना ही है। ताने तो सारे मेरे हिस्से में आने वाले। मोर, हाँ, तूने बताया नहीं कौन कहाँ जा रहा है? अरे अम्मा, तू बिल्कुल सही वक्त पे आई है। वो क्या है कि इलायची का रिश्ता पक्का हो गया है। अब कल जो है हम लड़के वाले, मेरा मतलब है वो पुष्पेंद्र, लड़के का नाम है, उसके घर जाने वाले हैं, देख के आए घर परिवार, है ना। वैसे सब कुछ तय है अम्मा। जरा पास तो आ। तेरी ये आदत खराब है, हर बात में जल्दबाजी करता है। पैदा भी 7वें महीने में हो गया था। अरे बच्ची की उम्र ही क्या है? हाँ दादी, मुझे टॉफी खानी है। अरे अम्मा, तुम भी कैसी बातें कर रही हो? देखो, अगर सही वक्त पे सही उम्र पे इसकी शादी हो जाती ना, तो अब तक इसके बच्चों के गाल सहला रही होती तुम। अच्छा ये बता, कहीं लड़की की सांस खराब निकली तो? शाबाश दादी, बचा लो मुझे, तुड़वा दो ये रिश्ता, मैं आपको 125 रुपए के समोसे खिलवाऊंगी। अरे अम्मा, सांस खराब भी निकले तो भी कुछ ना कर पाएगी, ऊपर चली गई है। अब ऊपर से आकर नीचे इसकी सब्जी का नमक तो चखने वाली है ना। और कोई ननन टेढ़ी एड़ी निकली तो? ना ना, ना टेढ़ी हो या सीधी, इकलौता बेटा है अपने घर का। अच्छा हाँ, तूने सब पता किया? हाँ। कहीं लड़का पीता वीता तो नहीं है?
पीता तो बहुत है। क्या? अरे मतलब शराब वराब ना पीता है, वो गन्ने का जूस पीता है। उसके घर का एक आदमी है जो गन्ने के जूस का ठेला लगाता है, वही जाके पीता है खूब। अच्छा अच्छा, चाल चलन का सब ठीक है? उसकी मुझे फिक्र ना है। देखो अम्मा, तुम्हारी पोती जो है इंसान ना है, हथौड़ा हथौड़ा। तो पीट गए एकदम सही कर देगी उसे। यानी सब कुछ ठीक ठाक है, हैं? ओह गॉड, दादी भी इस रिश्ते में कोई टंटा नहीं कर पाई। मुझे तो ऑलरेडी शादी की शहनाई बजते हुए सुनाई दे रही है। लेकिन इलायची का चेहरा क्यों उतरा हुआ है? तू ब्याह से खुश तो है? अरे खुश क्यों ना होगी अम्मा, वो तो थोड़ी बहुत शर्म बाकी है, वरना अभी आंगन में गुलाटी मार रही होती। अब मेरी इलायची को तो पता है कि जहां इसके पापा की मर्जी वहीं इसकी डोली सज के जाएगी। अम्मा कुछ खाने के लिए लाओ। रहने दे, मुझे पता था कि इस वक्त अगर मैं तुझे कुछ पकाने के लिए कहूंगी ना तो तेरी नानी का देहांत हो जाएगा। इसीलिए मैं सब खा पी कर आई हूं। बस अब तो बस सोना है। अम्मा मैं ये कह रहा था कि मतलब इलायची के विदा होने में अभी 4 दिन बचे हैं, तो हम लोग ये सोच रहे थे कि 4 दिन जो है वो इलायची हमारे कमरे में सोए और तुम जो है इलायची के कमरे में सो जाओ। मोर, हाँ तेरा पास तो। हाँ हाँ। अरे 4 दिन तो मेरी जिंदगी के बचे हैं। अरे इसे तो मुहूर्त निकाल के विदा करना है। बहू, मेरा सामान इलायची के कमरे में रख दे। हाँ। देख संभाल के, गिरे नहीं। हाँ। सिर्फ वही ना है सामान, यही है। मतलब की चीज ले जा रही है। हाँ बटवा, पैसे ना निकाल ले बस। वैसे है सीधी बहुत। तेरे लिए तो सब सीधा ही है। टेढ़ी है? टेढ़ा है टेढ़ा। अरे टेढ़ी अब करो। मर गई लू, ये सब मिलके तेरी जिंदगी में शादी का टंटा लगवा के रहेंगे। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।